हेलो बच्चों, आज से हम 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और 11th क्लास की फिजिक्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल। देखो बेटा, 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ने से पहले हमको डायरेक्ट फिजिक्स हम नहीं पढ़ सकते, उससे पहले हमको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल। और मैथमेटिकल टूल में हमको कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि एक सबसे पहला टॉपिक है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हमको पढ़नी पड़ेगी सबसे पहले। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है अवकलन। अवकलन भी हमको इसमें पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है भैया समाकलन। समाकलन भी हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। चौथा टॉपिक है लॉग। लॉग के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। पांचवा टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और भी अगर कोई एक आध टॉपिक मैथमेटिकल टूल के हिसाब से मुझे लगेगा कि ये कराना चाहिए 11th में, तो मैं उसको करा दूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये स्टार्ट करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। चलो त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं और त्रिकोणमिति में क्या हमको पढ़ना है वो चीजें समझो एक एक करके। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। अब त्रिकोणमिति को मैं उस तरह नहीं पढ़ाऊंगा जैसे तुम 10th में पढ़ के आ रहे हैं, उस तरीके से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें जो तुमने 10th में पढ़ लिया है उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसके आगे पढ़ाऊंगा। उसमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की जितनी भी वैल्यू होती है ये तुमको निकालना आना चाहिए। कैसे? देखो, वो जो टेबल बनाते हैं, एक साइड में तो लेते हैं थीटा की वैल्यू और दूसरी साइड में लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इधर ले लिया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और एक होता है कोसेक। टोटल 6 फंक्शंस होते हैं। थीटा 0, 0 के बाद में थीटा 0 ले लिया, 0 के बाद में 30 डिग्री, 30 के बाद में 45, 45 के बाद में 60 डिग्री और 60 डिग्री के बाद में 90 डिग्री। अब इनकी वैल्यू कितनी कितनी होती है ये तुम सबको आना चाहिए। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 डिग्री के लिए √3/2, 90 डिग्री के लिए 1। इसके बाद में देखो कॉस के लिए इनको उधर से लिख दो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसके बाद में टेन के लिए टेन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 1/√3, इसके अपॉन में इसको करेंगे तो 1, इसके अपॉन में इसको करेंगे तो √3 और यहाँ पे अनंत इन्फिनेटिव आ जाएगा। कॉट के लिए इसको उल्टा लिख दो अनंत √3, 1/√3 और यहाँ पर 0। सेक कॉस का उल्टा होता है तो 1 का अपोजिट 1, इसका उल्टा 2/√3, यहाँ पे √2/1, यहाँ पर 2/1 यानी कि 2, और यहाँ पर 1 का उल्टा 0 का उल्टा, सॉरी ये 0 है, 0 का अपोजिट करेंगे 1/0, 1/0 अनंत होता है, यहाँ पे अनंत, इसको उल्टा लिख दो अनंत 2 और यहाँ पर इसको √2/1 मतलब √2, यहाँ पर 2/√3 और यहाँ पर 1। इस तरीके से भैया ये टेबल तुमको आनी चाहिए, मुझे बतानी नहीं थी फिर भी मैंने बता दी है। ये टेबल तुमको अच्छे से आनी चाहिए, तो वीडियो को एक बार रोक लो और सबसे पहले त्रिकोणमिति हेडिंग डाल के ये टेबल बना लेना। बना ली? वीडियो को रोक लो आराम से और फिर आराम से बनाओ, फिर आगे वीडियो देखना स्टार्ट करना। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है, अगर देखो अगला टॉपिक का नाम बता देता हूं मैं। अगला टॉपिक ये है ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा टॉपिक पर, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है, ट्रिग्नोमेट्री में से कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय फलनों के लिए, त्रिकोणमितीय फलनों के लिए अधिक कोणों के मान, अधिक कोणों के मान, त्रिकोणमितीय फलनों के लिए अधिक कोणों के मान। मतलब ये है
जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके लिए अधिक कोण 90 डिग्री से ऊपर वाले जो कोण होते हैं उन कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कितना होता है। कैसे? अगर मैं तुमसे कहूं कि साइन 0 डिग्री तुम बता दोगे 0, मैं कहता हूं कि टेन 30 डिग्री तो तुम बता दोगे इसकी वैल्यू 1/√3। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ तो ये बताने में 10th क्लास का स्टूडेंट असमर्थ होता है, उसको नहीं पता कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यही निकालना इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे। चाहे मान के चलो 10 की वैल्यू 300 डिग्री दे दी और तुमसे पूछ ले बताइए 10 300 की वैल्यू कितनी आएगी, या फिर तुमसे पूछ ले कि कोसेक 900 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ, या फिर तुमसे पूछ ले सेक 1110 डिग्री की वैल्यू बताओ, ये तुमसे पूछ ली तो भी तुमको इसकी वैल्यू नहीं पता। तो ऐसे जो फलन होते हैं या ऐसे जो मान होते हैं उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो मैं तुमको बताऊंगा। अच्छा, एक चीज बता दूं कि साइन 120 की वैल्यू होगी 0, 30, 45, 60, 90, इसकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0, 1/2, 1/√2 और 60 की √3/2 और इसकी वैल्यू 1। साइन 120 की जो वैल्यू होगी ना वो इनमें से ही कोई एक होगी, इनमें से ही कोई एक होगी। हो सकता है 1/√2 हो सकता है 1/2 हो, साथ साथ में प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। प्लस माइनस इनमें से ही कोई सी होगी, हो सकता है √3/2 हो, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव। अब हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हम मेथड बताएंगे, निकाल के बताएंगे, वहां पे हम समझेंगे कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू इनमें से होगी तो कौन सी होगी, और कौन सी होगी तो प्लस की होगी या फिर माइनस की। समझ गए हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? चलो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको कुछ रूल पढ़ने पड़ेंगे, कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे कि कौन कौन से नियमों से हम ये सब निकाल सकते हैं। चलो, रूल नंबर 1 सबसे पहले पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, नियम नंबर 1। रूल 1, नियम नंबर 1 क्या है? सर्वप्रथम त्रिकोणमितीय फलन के साथ त्रिकोणमितीय फलन के साथ दिए गए कोण को 90 डिग्री के गुणांक के रूप में लिखते हैं, गुणांक के रूप में लिखते हैं। ये है नियम नंबर 1। कैसे लिखते हैं भैया, तो उसको अभी समझा देते हैं। इसका 1-2 उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ऐसे एग्जाम्पल ले लिया, साइन 120। अभी मैंने तुमको बताया कि साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, और भी खूब सारे एग्जाम्पल लेंगे। अभी देखो, साइन 120 को पहले नियम के हिसाब से कैसे लिखेंगे भाई? 120 को 90 से भाग लगाओ, कहने का मतलब ये है 90 से जब भाग लगाओगे तो एक बार भाग जाएगा, 90 आया तो कितना बचा? 30। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 120 बराबर होगा 90 गुणा 1 प्लस 30। बोलो सही है? 90 कम 90 प्लस 30 120, इधर भी 120 इधर भी 120। तो मैं 120 को 90 के गुणांक के रूप में ऐसे लिख सकता हूं। 90 का गुणांक कितना आया यहाँ पे? 1। 90 का गुणांक कितना आया? 1। ये 90 का कोएफिशिएंट होता है या गुणांक होता है, कोएफिशिएंट ऑफ 90। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो कॉमन रहेगी तो वो सुन लो। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनको 90 के कोएफिशिएंट की फॉर्म में हम लिखते हैं। कोएफिशिएंट बोलते हैं गुणांक को, बाकी सब वही। सबसे पहले साइन को तो साइन रहने देंगे। अब 120 को क्या लिखेंगे? 90 गुणा 1 प्लस 30। एक मेथड तो इसका ये है, दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड इसका ये हो सकता है, साइन की जगह तो वही साइन ऐसे लिख दूं क्या मैं? 90 गुणा 2 माइनस 60। बोलो हाँ या ना? भाई एक बात बताओ, इसको सॉल्व करके देखो, आंसर 120 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो इसका मतलब सेम है। देखो
90 का गुणा 2 से करो 180, इसमें से कितना घटाना है 60, तो कितना बचा 120। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 गुणा 3 माइनस 150। ऐसे अगर हम लिखना चाहें तो 9 या 27, 70 में से 120 घटाएंगे तो भी 120 आएगा, लेकिन ऐसे हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इसका एक रीजन है। यहां पे जो ये वाला मान आता है प्लस या माइनस में, भाई 90 गुणा 1 प्लस 30 आया एक, तो दूसरा आया 90 गुणा 2 माइनस 60। तो यहां पे प्लस माइनस में जो कोण आ रहा है ये ऑलवेज, यहां पे जो थीटा, इसको थीटा मान लेता हूं मैं, इस कोण का मान हमेशा छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से। हमेशा कितने से छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से। हमको उतने ही घटक करने, उतने प्रकार से घटक करने इसके कि वो 90 डिग्री से कम आना चाहिए। लास्ट में जो प्लस माइनस यहाँ पे आएगा, अगर वो 90 से बड़ा हुआ तो इस मेथड से क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण, कॉस 300 डिग्री दे दिया मान के चलो। तो देखो भैया 9 का पहाड़ा आता है, 9 की टेबल में 9 तिया 27, 9 तिया 27 यानी कि 270 प्लस 30। 270 प्लस 30 कितना होता है 300, और 270 को मैं क्या लिखूंगा 9 तिया 27, 90 × 3 प्लस 30। तो ऐसे डायरेक्ट लिखें, क्या लिख सकते हैं कॉस की जगह, तो कॉस यहाँ पे 90 गुणा 3 प्लस 30 बराबर, दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कॉस 90 गुणा 4 और 9 चौक 36, 360 हो गया। हमको केवल कितना चाहिए 300, तो इसमें से कितना माइनस करो 60 माइनस 60। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में थीटा 90 से छोटा आ रहा है। थीटा का मतलब कौन सा है, ये वाला 30 और ये वाला 60, थीटा इसको कह रहा हूं मैं थीटा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने दे दिया सेक और कोई भी एंगल 3, चलो बड़ा एंगल ले लेता हूं थोड़ा सा, 900 ये ले लिया मैंने। तो देखो भैया 90 का 900 में भाग लगाएंगे, 10 बार गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं सेक 90 गुणा 10, 900 हो गया। अब 900 पूरा हो गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो हम 0 बची हुई तो मान सकते हैं प्लस 0, या फिर लिख सकते हैं सेक 90 गुणा 10 माइनस 0, या तो प्लस 0 लिखो या माइनस 0 भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, 10 1110 इसको लिखना है, तो 9 का भाग लगाओ, 10 यहां गया, 11 से 11 से करेंगे तो देखो 1110 में भाग लगाओ 90 से, 0 से 0 कट गई, 9 से भाग लगाओ, कितनी बार गया, पूरा पूरा भाग दे लो। इसमें 9 एकम 9, 2 बचे 21, 9 दूनी 18, 12 बार कंप्लीट भाग चल जाएगा। ठीक है, पॉइंट में आगे आएगा, लेकिन पॉइंट हम लगाते नहीं है, प्लस माइनस में लिख देते हैं उसको। तो इसको लिखेंगे भैया 10 90 गुणा 12 प्लस 90 गुणा 12 किया तो 12 नंबर 108, 1080 हो जाएगा। 1080 से ये लाने के लिए हमको, हम कहां तक पहुंच गए 1080 तक, पहुंचना कहां तक था, कहां तक पहुंचना था 1110। कितना जोड़ूं, इसमें प्लस 30 में जोड़ सकता हूं, तो प्लस 30 जैसे ही जोड़ेंगे कितना आ जाएगा प्लस 30, ये हो गया 1110। दूसरा तरीका 10 90 गुणा 13 और माइनस 60 करके देख लेना, वही आएगा 1110। एक उदाहरण और समझ लो, तुम कहोगे कि गुरुजी 30 और 60 वाले बता रहे हैं केवल, जिनमें 30 60 0 आ रहा है, 45 वाला तो बताया ही नहीं। चलो एक एग्जांपल 45 वाला ले लो। जैसे कोई भी फंक्शन ले लिया कॉट, और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि 45 वाला 135 आ गया मान के चलो, या फिर थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, चलो 180 225 ले लेते हैं। ठीक है, 225, 90 दूनी 180, तो कॉट 90 गुणा 2 180 हो गया। 180 में अगर मैं 45 जोड़ दूं तो 225 आ जाएगा, बराबर कॉट
90 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं 90 इंटू 3 माइनस 45। भाई 90 गुणा 2 किया तो 180, प्लस 45 किया तो 225 आया। यहां पे भी मैं क्या लिख सकता हूं, 90 गुणा 3 किया 9 के 27, 270 में से 45 घटा दो, क्या आएगा 225। तो समझ में आ गया होगा पहला नियम। रूल नंबर 1 सबको समझ में आ जाना चाहिए। 90 के कोएफिशिएंट की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं और कुछ नहीं है रूल नंबर 1 के अंदर। तो रूल नंबर 1 को ढंग से नोट कर लो एक बार, मैं इसको मिटा देता हूं, वीडियो को रोक लो, आराम से लिखो। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 2। देखो भैया, रूल 2 में क्या करते हैं, हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं। रूल नंबर 2 में प्लस माइनस के चिन्ह के लिए क्वाड्रेंट चेक किया जाता है कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव। तो रूल नंबर 2, सेकंड रूल क्या है, कोण के आधार पर चतुर्थांश, और चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट चेक करते हैं, क्वाड्रेंट देखते हैं। क्वाड्रेंट में क्या देखते हैं, क्वाड्रेंट के आधार पर हमको प्लस या माइनस का पता चलेगा। अभी कैसे देखो, कोण के आधार पर चतुर्थांश देखा जाता है, इंग्लिश वाले बच्चे इसको क्वाड्रेंट कर लो। जो एंगल दिया है उस एंगल के अकॉर्डिंग कौन सा क्वाड्रेंट होगा वो हम यहां से देख सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट देखने के 2 तरीके हैं। पहला, व्हेन थीटा इज पॉजिटिव, जब थीटा पॉजिटिव हो। दूसरा ऑप्शन, व्हेन थीटा इज नेगेटिव, थीटा नेगेटिव हो तो कैसे देखेंगे और थीटा पॉजिटिव हो तो कैसे देखेंगे। मतलब यह है कि मैं यहां पे ऐसे दे दूं साइन 120 तो पॉजिटिव एंगल है, इस मेथड से देखेंगे। अगर मैं ऐसे कह दूं कि साइन -120 तो थीटा नेगेटिव है और थीटा नेगेटिव है तो इस वाले मेथड से देखा जाएगा। समझ में आ गई थीटा पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या समझा रहा हूं मैं तुमको। थीटा पॉजिटिव है, प्लस का चिन्ह है, तो इस मेथड से देखेंगे। मेथड क्या है अभी बता रहा हूं, बट इस मेथड से देखेंगे। और थीटा नेगेटिव है तो इस मेथड से देखा जाएगा। अब ये दोनों मेथड कैसे कैसे हैं देखो। इस वाले मेथड में जो थीटा है ना, थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कैसा चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। और इस वाले में जो थीटा है वो चलेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में अंतर क्या है ये बता देता हूं तुमको। क्लॉक ऐसे होती है, यहां पे 12, 6, 3, 9 ऐसे होती है। कोई भी 3 सुई होती है, इसमें 3 निडल होती हैं, कोई सी निडल हमेशा इधर से इधर की तरफ चलेगी, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। तो इस वाले रोटेशनल मोशन को, इस वाली घूर्णन गति को क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घड़ी की तरह। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की तरह। और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो घड़ी जिधर घूमती है उधर क्लॉकवाइज, और घड़ी के अपोजिट जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसी वाली रोटेशनल मोशन क्लॉकवाइज और ऐसी वाली एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट। जैसे क्लॉक घूमती है उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, हिंदी में एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं, वामावर्त। और क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त। कैसा बोलते हैं, दक्षिणावर्त। बाकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही इसको हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही पढ़ा जाएगा। दक्षिणावर्त वामावर्त बहुत कम काम में लिया जाता है हिंदी मीडियम में भी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बड़े प्रचलित शब्द हैं। जो इंग्लिश के शब्द हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं, फिर हम हिंदी के शब्द काम में लेते नहीं है, इंग्लिश के शब्द काम में ले लेते हैं, क्योंकि हम सब उनको जानते हैं।
थीटा पॉजिटिव हो तो ऐसी स्थिति में, थीटा पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट कैसे चेक करेंगे? देखो क्वाड्रेंट इस तरीके से, यहां पर थीटा 0 लिया जाता है, थीटा इज 0, यहां से यहां तक जाएंगे तो थीटा 90 हो जाएगा, ये वाला कोण 90 डिग्री है, सही है। अच्छा यहां से यहां तक भी 90, ये भी 90 इधर वाला, तो यहां से 0 90 यहां आते आते 180 हो जाएगा, आगे फिर 90 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 270 के बाद यहां पे आके 360 एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। भाई हमको तो एक से ज्यादा चाहिए। अगर एंगल हमारा ऐसे आ गया कि 390 तो ये तो 360 से भी ज्यादा है, तो हम और आगे बढ़ा लेते हैं। 360 में 90 ऐड करोगे तो वापस यहाँ आ जाओगे, कितना आएगा 450 में, और अगर हम 90 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 540 में और 90 ऐड करेंगे तो 630, इसमें 90 ऐड करेंगे तो 720 आ जाएगा। ठीक है, अब और भी ज्यादा एंगल हो तो 720 के बाद 810, यहाँ पे 900, इसके बाद में यहाँ पे 990 आ जाएगा, और 90 ऐड करोगे तो यहाँ पे 1080। अब तुम समझ गए होंगे कि अगर मान के चलो 1080 से भी ऊपर कुछ 1110 आ गया मान के चलो, तो हम इसी तरीके से लगातार आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश या सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे लिख देता हूं मैं ASTC, ये 4 शब्द याद रखें, ASTC। ठीक है, अब देखो नेगेटिव वाले में, इसमें हम कैसे चले? इसमें हमारे रोटेशन की जो डायरेक्शन थी वो ऐसे थी, 0 से 90 इधर चले, 90 से 180 इधर चलते जा रहे हैं, कोण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे, तो हमारी जो डायरेक्शन है वो घड़ी के विपरीत है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे नेगेटिव एंगल होने पर। ठीक है, 1080 में यहां पर लिख देता हूं। क्वाड्रेंट वही रहेंगे सेम टू सेम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, और ये लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गई बात? यहां पे AST एंड C। ठीक, ASTC। यहां पे देखो एंगल 0 डिग्री, नेगेटिव एंगल आने पर क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे घड़ी की दिशा में, इस तरीके से। नेगेटिव एंगल है तो 0 के बाद -90, -90 के बाद -180, -270 और -360। ठीक है, इसमें ऐसे चले थे हम 0 90 180 270, इसमें उल्टे 0 -90 -180 -270 और -360, और बाकी के लिए भी ऐसे आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पे -450, यहाँ पर -540, यहाँ पर -630, यहाँ पर -720। इस तरीके से हम कितने भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं। इससे प्लस माइनस का कैसे पता चलेगा? जो मैंने ASTC लिखा है ना, A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, A का मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। S का मतलब होता है एक तो साइन, और साइन का उल्टा भाई कौन? कोसेक। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। T का मतलब होता है टेन, और टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट। C का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा कौन? सेक। इधर A का मतलब ऑल पॉजिटिव, A का मतलब ऑल पॉजिटिव वही है, ASTC का मतलब सेम वही है जो यहां पे लिखा हुआ है। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब होने की वजह से ये बोर्ड पे कुछ कम दिख रहा था, अभी क्लियर दिख रहा है एकदम। तो जो भी बोला गया है उसमें, उस वीडियो में, उसको ध्यान से सुनते रहो, जितना दिख रहा है देख लो, बाकी जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वो सब बोर्ड पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अब आगे चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। ये कह रहा है वो कि सेकंड रूल में कोण के आधार पर चतुर्थांश का निर्धारण करते हैं। चतुर्थांश के निर्धारण करने से होगा क्या? सुनो,
चतुर्थांश के निर्धारण करने से हमको प्लस माइनस का चिन्ह पता चलेगा। आगे इसमें लिख देना, जिससे फलन के धनात्मक एवं ऋणात्मक मान ज्ञात होगा। मतलब ये पता चलेगा कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव। ठीक है, इस बात का इससे पता चलेगा। चलो मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ कहीं क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई है। हाँ, अभी सही आ रही है। ठीक है, चलो तो यहाँ कैसे पता चलेगा? तो रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले घटक करेंगे, उसके बाद में क्वाड्रेंट में जाके ये देखेंगे कि चिन्ह प्लस का आएगा या फिर माइनस का। कुछ एग्जाम्पल्स करके देख लो। एग्जाम्पल, साइन 120 की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, तो रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग घटक तो करने पड़ेंगे। साइन 90 गुणा 1 प्लस 30 घटक कर दिए। अब यहां पे एक चीज समझो, घटक तो हमने कर दिए, कौन से 120 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? भाई 0 से 90 के बीच में अगर कोई होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, 90 से 180 के बीच वाले सभी सेकंड क्वाड्रेंट में, और 120 डिग्री का जो कोण है वो 90 से तो बड़ा है, 120 डिग्री 90 से तो ज़्यादा है और 180 से है कम, तो 120 डिग्री 90 से 180 के बीच में आएगा। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में? यहाँ से यहाँ तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है पूरा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में माना जाएगा कोण। सेकंड क्वाड्रेंट में हम किसको लेके जा रहे हैं भैया? साइन को। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो साइन होगा पॉजिटिव। कैसा होगा? साइन पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया cos 120, हमें इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो नहीं पता, बट ये पता है कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई। अब इसकी देख लेते हैं। cos 120 के लिए सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम cos को लेके जा रहे हो। किसको लेके जा रहे हो? cos को। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं cos लिखा हुआ है क्या? इसमें तो एक तो साइन लिख रहा है, एक कोसेक लिख रहा है। ऐसा मत देखना कि शॉर्ट में यहां तक तो cos है, नहीं, कोसेक अलग होता है, cos अलग होता है। जब इसमें कोसेक नहीं है तो कोसेक कैसा होगा? नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, tan 330 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो 330 आता है किसके बीच में? 270 और 360 के बीच में 330 आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बोलो? चौथा क्वाड्रेंट। और चौथे क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? एक तो cos पॉजिटिव होता है, एक sec पॉजिटिव होता है, बाकी सभी कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी भैया? नेगेटिव आएगी, माइनस की आएगी। इस तरीके से क्वाड्रेंट हम चेक करेंगे, ऐसे ही तो प्लस में और सेम ऐसे ही माइनस में। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया, साइन -30 डिग्री, साइन -30 की वैल्यू निकालो। हमको पता करना है पॉजिटिव आएगी नेगेटिव। देखो 30 माइनस का 30 किसके बीच में होगा? 0 से और -90 के बीच में होगा, -30। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? cos और sec, बाकी सभी कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सब नेगेटिव आएंगे। अगर तुम cos -30 निकालोगे तो क्वाड्रेंट तो वही फोर्थ, -30 के लिए, क्योंकि -30 0 और -90 के बीच में होता है, इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम किसको लेके जा रहे हो? cos को। तो cos यहाँ पे कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो जरूरी नहीं है कि थीटा नेगेटिव हो तो सभी आंसर नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव किस किस में आएगा? cos और sec के लिए पॉजिटिव मान, बाकी जो 4 बचे हैं उनके लिए कैसा मान आएगा? इसका नेगेटिव। तो ये बात नोट कर लो, वीडियो को रोक लो आराम से और ये एग्जाम्पल के साथ नोट कर लो इसको। फिर चलते हैं रूल नंबर 3, और ये लास्ट रूल है, इसके बाद सवाल करेंगे सीधे ही। रूल नंबर 3 देखो, इस जगह पे थोड़ा सा कम दिख रहा है तो वहां पे लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय फलनों के लिए, आगे तो बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, मैं बोलता हूं उसको भी सुना करो, जिससे कहीं पे कुछ अगर ना दिख रहा हो
तो अच्छे से बोलने के आधार पे तुम उसको लिख पाओ। ठीक है, आवाज तो सही आ ही रही होगी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, तीसरा रूल क्या है? तीसरे रूल में बस इतना लिखना, 90 डिग्री का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ 90 डिग्री। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ 90 डिग्री। 90 का गुणांक क्या होता है? देखो 90 का गुणांक, हम किसी 120 डिग्री कोण आया, जैसे साइन 120 आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे? साइन 90 गुणा 1 प्लस 30, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, साइन 90 गुणा 2 माइनस 60। अब 90 का गुणांक कौन सा है इसमें? 90 तो खुद ये है, ये तो बचा हुआ कोण है, ये क्या है? 1 और इधर 2, ये दोनों क्या हैं? कोएफिशिएंट ऑफ 90, 90 के गुणांक। तो 90 का गुणांक 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, कितना भी इसका मान आ सकता है। अब जब इसका मान कितना भी आ सकता है तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसका मान पॉइंट में आ सकता है? भाई हम पूरा पूरा तो भाग लगाते ही नहीं है जो पॉइंट में आएगा। अगर 120 में 90 का पूरा पूरा भाग लगाएंगे तो पॉइंट में आएगा, 0 से 0 कट गई, 9 एकम 9 पॉइंट 30, 3 बचा, 30 में भाग लगाओ तो 9 तिया 27, फिर 3 1.33 ऐसे आ जाएगा। लेकिन हम पूरा पूरा भाग लगाते हैं या फिर सीधा ही 90 इंटू 1 प्लस 30 लिख देते हैं, पॉइंट वाली संख्या को अलग करके पहले ही हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट तो लगेगा ही नहीं। जब पॉइंट नहीं लगेगा तो ये 90 का गुणांक हमेशा पूर्णांक होगा इस तरीके से। और पूर्णांक दो तरीके के होते हैं, 1 3 5 7। ये जो पूर्णांक है ना भैया, ये सब होते हैं विषम, विषम यानी कि ऑड नंबर्स, और ये होते हैं 2 4 6 कैसे? सम यानी कि इवन नंबर्स। तो 90 का गुणांक या तो होगा सम या होगा विषम। अब सम और विषम से क्या करेंगे वो इस रूल के अंदर है। अगर 90 का गुणांक सम है मतलब इवन नंबर है और इसका गुणांक विषम हो यानी कि ऑड नंबर हो, इवन नंबर के लिए नो चेंज, इवन नंबर के लिए नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर विषम है तो फिर चेंज करेंगे, और क्या चेंज होगा वो सुन लो। अगर मान के चलो तुम्हारे पास, तुम साइन का मान निकाल रहे हो तो साइन को कन्वर्ट कर दोगे कॉस में और कॉस को कन्वर्ट कर दोगे साइन में। अगर टेन का मान निकाल रहे हो, टेन के पड़ोसी के पास कॉट, और कॉट किस में बदल जाएगा? टेन में। अगर तुम सेक निकाल रहे हो, सेक बदल जाएगा कोसेक में और कोसेक बदल जाएगा सेक में। रूल नंबर 3 यहीं पे होता है कंप्लीट, और सारे रूल मैंने तुमको बता दिए हैं। अब सिर्फ कुछ एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है? देखो सबसे पहले एक बार हल्का सा रिवीजन हम देख लेते तीनों का। हमको क्या करना है, फर्स्ट रूल के अंदर क्या करना होता है? रूल नंबर 1, सबसे पहले थीटा को 90 के गुणांक के रूप में लिख देते हैं। थीटा को 90 गुणांक के रूप में, पहला नियम। दूसरा नियम है चेक क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट चेक करेंगे, क्वाड्रेंट चेक करके हम प्लस और माइनस का पता लगाएंगे। तीसरा, या तो चेंज या फिर नो चेंज। चेंज और नो चेंज के आधार पे हम चेंज या नो चेंज कर देंगे, और लास्ट में हमारा सीधा ही फलन का क्या निकल जाएगा? आंसर। तो ये 3 नियम हैं। चलो इनको अभी लिखा रहने देता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देता हूं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर मुझे साइन 120 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं? साइन 120 डिग्री, ठीक है? देखो सबसे पहले पहला नियम लगाओ। पहला नियम यह कहता है इसके घटक करो 90 के रूप में, 90 के गुणांक के रूप में। तो साइन 90 गुणा 1 प्लस 30, या फिर दूसरे घटक ऐसे भी हो सकते हैं, साइन 90 गुणा 2 माइनस 60। दोनों का मतलब एक ही है, ये तो मैं समझा चुका हूं अच्छी तरीके से। अब देखो
घटक करने के बाद में अगला दूसरा नियम लगाओ, क्वाड्रेंट चेक करो। क्वाड्रेंट चेक, क्वाड्रेंट और प्लस माइनस का पता लगाओ। क्वाड्रेंट चेक करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ASTC 0, 90, 180, 270 और 360। कोण कितना दिया है हमको? कोण दिया है 120। तो 120 यहाँ पे कहीं आएगा, ये वाला कोण 120 डिग्री होगा। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव, यहाँ पे हम साइन को ही तो लेके जा रहे हैं, तो साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ प्लस, इधर भी सेम टू सेम मेथड तो वही है, प्लस। अब पहला काम हो गया, इसके घटक कर दिए। दूसरा काम प्लस माइनस ले लिया, तो 2 नियम हम लगा चुके हैं। लास्ट नियम बचा तीसरा, चेंज नो चेंज। 90 का गुणांक देखो, समय के विषम। 90 का गुणांक है विषम, और विषम आने पर नो चेंज। विषम आने पे क्या करते हैं? नो चेंज करते हैं, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं करते। तो साइन की जगह साइन ही रहेगा। अब 90 का काम हो गया, इंटू 1 का हो गया, बचा कौन? 30। यहाँ पे लिख दो साइन 30। इधर देखो चेंज या नो चेंज? सॉरी, इसमें चेंज करेंगे भाई, इस वाले में चेंज करेंगे। 90 इंटू 1 विषम है, विषम में चेंज करते हैं तो प्लस, साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। कोण आ जाएगा 30। यहाँ पे सम संख्या है, सम संख्या हो तो नो चेंज, नो चेंज है तो साइन को किस में रहने दो? साइन में, और 60 की जगह 60। ऐसा मत सोचना कि साहब यहाँ पे तो प्लस 30 है, यहाँ पे माइनस 60 है। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 60 लिखना है, यहाँ पे 30 लिखना है। अब मुझे बताओ, आगे इसको सॉल्व किया जा सकता है। cos 30 का मान कितना होता है? प्लस √3/2। इसका आंसर आ गया। इधर से निकालोगे तो भी प्लस √3/2। तो इस तरीके से दोनों मेथडों से सेम आंसर आया। इसका मतलब हमारा मेथड कैसा है? सही। एक एग्जांपल और समझो। नेक्स्ट देखो, दोनों से अलग अलग करवा देता हूं मैं इसको, बाकी आगे से हम एक ही मेथड से करेंगे क्योंकि दोनों मेथड एक ही बात है। जैसे दे दिया मैंने tan 390 या tan 405 डिग्री दे दिया। tan 405 का मुझे मान निकालना है। tan 405 देखो, सबसे पहले पहला नियम ये कहता है tan 90 गुणा 4, 360 हो गया। 360 में 45 जोड़ दोगे तो 405 आ जाएगा। दूसरा मेथड, tan 90 गुणा 5 माइनस 45, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, करके देख लेना, 405 ही आएगा। दूसरा नियम इसमें लगाएंगे। पहला नियम घटक कर दिए। दूसरा नियम, अगर क्वाड्रेंट के आधार पर हमको क्या लेना होता है? प्लस और माइनस। क्वाड्रेंट 405 कौन से में आता है? 0, 90, 180, 270, 360, 450। तो देखो 405 है ना, 405 आएगा 360 और 450 के बीच में, मतलब कहीं यहाँ पर आएगा। तो क्वाड्रेंट कौन सा? फर्स्ट। और फर्स्ट में ऑल कैसे होते हैं? पॉजिटिव। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक कोई सा भी चला जाए, सभी कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव तो इधर भी, क्योंकि एंगल दोनों में सेम है। अब देखो लास्ट, चेंज और नो चेंज। यहाँ पे क्या है? 90 गुणा 4 सम है तो नो चेंज। नो चेंज है तो 10 का 10 रहने दो और 45। इधर देखो 5 समय विषम है, इवन नंबर, ओड नंबर है। ओड नंबर के लिए हम चेंज करते हैं। 10 को किस में चेंज करेंगे? कॉट में। कितना? 45। अब tan 45 का मान +1, cot 45 का मान भी कितना होता है? +1। दोनों मेथड से आंसर कैसा आया? सेम। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रकार के ऐसे सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम एक साथ बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, नोट करें इसको जल्दी से। देखो थीटा बराबर 120 के लिए हमको सारे मान निकालने हैं, साइन का भी, कॉस का भी, टेन का भी, सबको एक साथ कैसे सॉल्व करना है जिससे आसानी से हल हो पाए। देखो सबसे पहली बात तो इसके घटक करेंगे तो क्या आएंगे? साइन 90 गुणा 1 + 30। एक ही मेथड से कर रहा हूँ मैं इसको, दो मेथड से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी क्या लिखेंगे? कॉस 90 गुणा 1 + 30। इसी तरीके से हम सब में इनको लिख देंगे, समझ गए? इसमें tan 90 × 1 + 30 इस तरीके से लिख देंगे।
अब ये देखो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड में। सेकंड में साइन और कोसेक, एक तो साइन और दूसरा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो इन दोनों पे तो प्लस का चिन्ह लगा दो साइन और कोसेक पे, बाकी सभी पे किसका चिन्ह लगा दो? माइनस का। क्वाड्रेंट चेक कर लिया। लास्ट चेंज या नो चेंज, तो इसमें भैया 90 इंटू 1 आ रहा है, सब में विषम संख्या है, चेंज होगा। साइन किस में? कॉस, एंगल कितना? 30, और कॉस किस में होगा? साइन 30। इधर टेन किस में होगा? कॉट 30, कॉट किस में होगा? टेन 30। इसी तरीके से सेक किस में होगा? कोसेक 30, कोसेक किस में होगा? सेक 30। अब इन सब की वैल्यू निकाल के लिख दो, ये आंसर आ गया इन सब के। तो cos 30 कितना होता है? √3/2 प्लस का, ये कितना? माइनस का sin 30 होता है 1/2। इसके बाद में बोलो cot 30, cot 30 होता है -√3, tan 30 होता है -1/√3, cosec 30, cosec 30 होता है किसका? sin 30 का उल्टा। sin 30 कितना होता है? 1/2, तो -2 आ जाएगा। sec 30, cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। इस तरीके से थीटा बराबर 120 के लिए सभी मानों को मैंने एक साथ निकाल दिया। अब तुमको होमवर्क है कल के लिए, आज की वीडियो में यहीं तक पढ़ाऊंगा, कल के लिए होमवर्क है, और कल की वीडियो में इन सब के आंसर में बता दूंगा। थीटा बराबर 120 मैंने तुमको समझा दिया, अब तुमको निकालना है थीटा बराबर कितने डिग्री के लिए? 135, थीटा बराबर 150, थीटा बराबर 180। 180 में क्या होगा? 180 में होगा 90 गुणा 2 प्लस 0। अब इसमें क्वाड्रेंट कैसे चेक करोगे? 90 गुणा 2 कर दिया, इधर देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 90 180। अब इसमें 180 है, 180 ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना ही थर्ड क्वाड्रेंट में है, वो तो बॉर्डर है, बीच में है। तो अगर तुम उसमें +0 करोगे तो इसको थर्ड में मानोगे, और -0 करोगे तो सेकंड में। तो इसको सेकंड में भी मान सकते हैं और थर्ड में भी मान सकते हैं। तो ध्यान रखना, 180 को सेकंड में मान के कर लो या थर्ड में मान के करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही 270 आ गया, तो उसको चाहे थर्ड में मान लो चाहे फोर्थ में मान लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थीटा बराबर 210 के लिए निकालना, थीटा बराबर 225 के लिए निकालना, थीटा बराबर 225 के बाद में आ जाएगा थीटा बराबर 240, और थीटा बराबर 270, थीटा बराबर 300, थीटा बराबर 315, और थीटा बराबर 330, और थीटा बराबर 360। ये क्वेश्चन तुमको करने हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इंटू 6, टोटल 66 क्वेश्चन हो गए। कैसे करोगे? सबसे पहले साइन 135, कॉस 135, टेन 135, कॉट 135, सेक 135, कोसेक 135। 135 के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, फिर 150 के लिए निकालो, सब के लिए निकाल लेना। इनके आंसर में सबके तुमको कल की वीडियो में बता दूंगा। तो आज इतना तैयार करके रखें, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।